हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बी फार्मा 6 सेमेस्टर 2022 एंड 23 का पेपर देखने वाले हैं। और आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वह है फार्मास्यूटिकल्स क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वालिटी एश्योरेंस का पेपर को यहाँ पे तीनों सेक्शन को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन ए से। सेक्शन ए में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया उसे देखते हैं। नेम दी पार्टिसिपेंट्स ऑफ ICH। ठीक है, तो यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स ऑफ ICH के बारे में बताना है कि ICH में कौन कौन से मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको डिफरेंस बताना है QA एंड QC में, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे नेम बताना है एसिलरी एज एरिया का। ठीक है, तो एसिलरी एरिया का जो नेम है उसे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद से आपको यहाँ पे HVAC क्या होता है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे आपको कोप्स टेस्ट क्या होते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है व्हाट रेफर्स टू दी सब पार्ट के इन GLP। ठीक है, तो सब पार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पैकेजिंग क्या होते हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है आउटलाइन द रोल ऑफ रिकॉलिंग। ठीक है, रिकॉलिंग क्या होते हैं उसका रूल क्या होता है उसके आपको यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो आपको रोल यहाँ पे पता करना चाहिए, तो रोल यहाँ पे जो है लिखा गया है। ठीक है, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है गिव द इम्पोर्टेंस स्कोप ऑफ वैलिडेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वैलिडेशन का स्कोप दिखना है और इम्पोर्टेंस भी बताना है। ठीक है, तो दोनों आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन का जनरल प्रिंसिपल क्या है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो ISO 40000। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ओवरव्यू बेनिफिट्स एलिमेंट्स स्टेप ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ओवर बेनिफिट्स एलिमेंट्स और स्टेप ऑफ रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ISO 400 के बारे में बताया गया है, उसके बाद से यहाँ पे बेनिफिट्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद से आपको यहाँ पे एलिमेंट्स स्टेप ऑफ रजिस्ट्रेशन यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एलिमेंट्स देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और आगे चलेंगे तो आपको यहाँ पे स्टेप ऑफ रजिस्ट्रेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो सब कुछ यहाँ पे क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे डिस्कस डिजाइन कंस्ट्रक्शन एंड प्लांट लेआउट अलॉन्ग विथ मेंटेनेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन परमिशंस इन डिटेल। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन परमिशन में यहाँ पे डिजाइन कंस्ट्रक्शन प्लांट लेआउट्स यहाँ पे अलॉन्ग विद देयर मेंटेनेंस के बारे में बताना है, जो कि यहाँ पे काफ़ी डिटेल में बताया गया है। ठीक है, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो सब कुछ आपको अलग अलग करके लिखना है। जैसे यहाँ पे क्लीन रूम, तो क्लीन रूम के बारे में आपको बताना है, ये चीज़ें हाईलाइट करके लिखना है। ठीक है, तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है डिफाइन कैलिब्रेशन। ठीक है, तो कैलिब्रेशन आपको 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद से आपको जनरेट प्रिंसिपल ऑफ कैलिब्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जनरल प्रिंसिपल भी बताना है, क्वालिफिकेशन बताना है, वैलिडेशन एंड टाइप ऑफ वैलिडेशन अलॉन्ग विद देयर वैलिडेशन मास्टर प्लान। ठीक है, तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई क्वेश्चन को मिलाकर एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, पिछले बार भी क्वेश्चन एक इसमें से कई क्वेश्चन पिछले बार आया हुआ था, तो उसको यहाँ पे मिलाकर एक ही बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो आपको यहाँ पे सबका सॉल्यूशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एक क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाता है क्योंकि कई क्वेश्चन को मिलाकर एक क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया हुआ है डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट ICH। ठीक है, गाइडलाइन प्रोसीड्योर प्रोसेस ऑफ हार्मोनाइजेशंस ओवरव्यू ऑफ QSEM। ठीक है, एंड Q सीरीज गाइडलाइन। ठीक है, तो आपको ये सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। प्रोपोज यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, QSEM क्या होते हैं उसके बारे में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ओवरव्यूज देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी गाइडलाइंस है उसे भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है राइट अ शॉर्ट्स नोट्स ऑन डिफिनेशन एलिमेंट्स फिलोसफी ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, TQM, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि TQM के बारे में आपको सब कुछ डिटेल में यहाँ पे पूछा गया है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को करते हैं तो 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप डेफिनेटली उसे कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है राइट शॉर्ट नोट क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर प्लास्टिक कंटेनर। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर मेटल कंटेनर्स। ठीक है, तो यहाँ आपको दोनों कंटेनर का यहाँ पे टेस्ट लिखना है। ठीक है, तो जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑफ मेटल कंटामिनेटर। ठीक है, और प्लास्टिक का ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे डिस्कस दी परचेजेज स्पेसिफिकेशन मेंटेनेंस ऑफ स्टोर फॉर रॉ मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको परचेज स्पेसिफिकेशन मेंटेनेंस ऑफ स्टोर और रॉ मटेरियल के लिए क्या क्या होते हैं उसके बारे में आपको बताना है, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मेंटेनेंस फॉर रॉ मटेरियल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे स्टोरेज देखने को मिल जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्कस अबाउट द प्रोटोकॉल फॉर कंडक्शन ऑफ नॉन क्लिनिकल लेबोरेटरी स्टडी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रोटोकॉल्स बताना है नॉन क्लिनिकल लेबोरेटरी स्टडी का। ठीक है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, जो भी प्रोटोकॉल है उसके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड एंड एसओपी। ठीक है, तो यहाँ पे मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड और एसओपी के बारे में बताना है। ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है और एसओपी तो इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो इस ईयर का क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस ईयर का क्वेश्चन आपको डेफिनेटली करके जाना है, क्योंकि 2023 का क्वेश्चन में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेबोरेट मेथड ऑफ क्वालिफिकेशन ऑफ यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मेथड बताना है क्वालिटी ऑफ यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोमीटर एंड जनरल प्रिंसिपल ऑफ एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल प्रिंसिपल भी बताना है। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन थोड़ा बहुत इधर उधर घुमा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई टॉपिक क्वेश्चन में मिले तो आप उसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो सेक्शन सी है वो भी कंप्लीट होता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, यहाँ पे हमने तीनों सेक्शन को कवर कर लिया है। ठीक है, एक बार मैं नीचे से ऊपर तक स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, जिससे कोई अगर आपको पॉइंट छूट गया हो तो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।